वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मेहंदी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत डिजाइन्स, त्योहारों के रंग, शादियों की रौनक, है ना? बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन उलझे हुए पैटर्न्स के पीछे एक बहुत गहरा, बहुत पुराना राज छिपा हो? एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा कॉस्मॉस से, ब्रह्मांड के सिद्धांतों से जोड़ती है। चलिए, आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, मेहंदी की असली शक्ति को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, इसकी पौराणिक शुरुआत तक। इसकी जड़ें सिर्फ जमीन में नहीं, बल्कि हमारी दिव्य कथाओं में हैं। ये जानना ना बहुत दिलचस्प है कि मेहंदी का पेड़ कोई आम पौधा नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसका जन्म देवी शक्ति की ऊर्जा से हुआ था, और वो भी तब जब उन्होंने एक बुरी ताकत को अच्छाई में बदल दिया। तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक दिव्य वरदान है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राक्षसी शक्ति थी, निम्बासुर, जिसे हराया गया। लेकिन उसकी जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसे खत्म करने के बजाय देवी शक्ति ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसे बदल दिया। और उसी नफरत और द्वेष से जन्म हुआ मेहंदी के पेड़ का, जो आज सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का सिंबल है। कमाल की बात है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये पौराणिक पेड़ हमारे कॉस्मॉस से, ग्रहों से कैसे जुड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये एक बहुत ही पावरफुल और गर्म मिजाज वाले ग्रह को शांत करने की ताकत रखता है। वैदिक ज्योतिष में एक ग्रह है मंगल। इसे एक्शन, एनर्जी और जुनून का प्लैनेट माना जाता है। इसे एक आग की तरह समझ सकते हैं, जो रोशनी भी दे सकती है और सब कुछ जला भी सकती है। सारा खेल बैलेंस का है। अब देखिए, जब यही मंगल किसी की कुंडली में पीड़ित हो या असंतुलित हो, तो ये क्या करता है? ये झगड़े बढ़ाता है, शादी में देरी करवाता है, यहां तक कि हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। लेकिन जब यही मंगल बैलेंस्ड होता है, तो ये हिम्मत देता है, रिश्तों में प्यार और घर में सद्भाव लाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए? और यहीं पर मेहंदी का पेड़ अपना जादू दिखाता है। इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, कूलिंग होती है, और ये सीधे सीधे मंगल की उस एक्स्ट्रा गर्मी, उस आग को शांत करती है, उसकी एनर्जी को बैलेंस में लाती है। ये एक तरह का कॉस्मिक कूलिंग एजेंट है, कह सकते हैं। पर रुकिए, मेहंदी की शक्ति सिर्फ मंगल को शांत करने तक ही नहीं है। ये शुक्र ग्रह यानी वीनस के साथ मिलकर लव लाइफ को बेहतर बनाती है, राहु के धोखे और नेगेटिव इफेक्ट से बचाती है, और तो और जिसे हम बुरी नजर कहते हैं, उससे भी हमारी रक्षा करती है। ये तो एक ऑल इन वन कॉस्मिक प्रोटेक्टर जैसा है। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी की बात। लेकिन इन कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को हम अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब कुछ बहुत ही खास और आसान से रिचुअल्स यानी अनुष्ठानों में छिपा है। देखिए, मंगल ग्रह के बुरे असर को ठीक करने के लिए मंगलवार के उपाय हैं। राहु या बुरी नजर से बचने के लिए शुक्रवार का उपाय है। और अगर घर में सुख समृद्धि लानी है, तो उसके लिए वास्तु से जुड़े उपाय भी हैं। मतलब हर प्रॉब्लम के लिए एक खास उपाय है और उसका एक सही दिन भी। चलिए मंगल वाले उपाय को जरा और डिटेल में समझते हैं। करना क्या है? मंगलवार के दिन ताज़ा मेहंदी का पेस्ट बनाना है, फिर उसे अपनी हथेलियों पर लगाना है, और लगाते वक्त मंगल बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इसका 108 बार जाप करना है। ऐसा करने से इसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। और हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर इन उपायों को पूरी श्रद्धा और लगातार किया जाए, तो इसका जो पॉजिटिव असर है वो 21 से 40 दिनों के अंदर अंदर दिखने लगता है। तो चलिए अब आखिर में इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, मतलब माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और रिचुअल, और देखते हैं कि मेहंदी के ये सुंदर पैटर्न असल में हमें क्या बताते हैं। ये बात कितनी गहरी और खूबसूरत है। सोचिए कि मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ता है, उससे उतना ही गहरा प्यार और डिवोशन का प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ एक रंग नहीं रह जाता, ये एक अटूट प्यार और प्रोटेक्टिव एनर्जी का सिंबल बन जाता है। तो हमने देखा कि कैसे मेहंदी सिर्फ हाथों की सजावट से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी कहानी है जो एक राक्षस पर देवी की जीत से शुरू होती है, ग्रहों को बैलेंस करने वाले ज्योतिषीय उपायों से गुजरती है, और आखिर में प्यार और सुरक्षा का एक पावरफुल सिंबल बन जाती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है
क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति के इन सीधे साधे पैटर्न्स में ही पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के गहरे राज छुपे हों, जिन्हें शायद हम अभी बस समझना शुरू ही कर रहे हैं? इस पे सोचना तो बनता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।